वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। सभी को नमस्कार। आप सभी का रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने D/5 G/9 J/14 M/20। तो आगे वाला क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास दिए हुए 4। ठीक है, तो सबसे पहले वही करेंगे, नंबरिंग कोडिंग डी कोडिंग चैप्टर से ये क्वेश्चन है। तो जो डी है वो होता है हमारा 4 नंबर पे आता है, जी 7 पे आता है, जे 10 पे आता है और एम 13 पे आता है। अगर हम सीक्वेंस देखते हैं तो यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है। तो अगले वाले में भी +3 होगा तो क्या आएगा? अगले वाले में यहाँ पे 16 आएगा और उसके बाद अपॉन में देखना है क्या आएगा। ठीक है, तो 16 नंबर पे क्या होता है? पी अपॉन देखना है। तो ऑप्शन देखते हैं तो पी सिर्फ एक ही ऑप्शन में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत आसान था पहले वाला क्वेश्चन। तो आगे नंबर 2 पे चलते हैं। यदि 64 छोटे घन को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, इफ़ अ सॉलिड क्यूब इज मेड बाय मिक्सिंग 64 स्मॉल क्यूब्स, देन हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 2 फेसेस। ठीक है जी, 2 फेसेस का मतलब क्या है? हमारे पास एक क्यूब है, बड़ा क्यूब है जो कि एक छोटे क्यूब हैं उनसे मिलकर के बना है। ये एक बड़ा क्यूब बनाया हुआ है और टोटल इसमें कितने छोटे हैं? 64 हैं। तो 64 के हिसाब से क्यूब क्या होता है? आपको क्यूब का फार्मूला पता होगा। 64 कब बनेगा? 64 क्या होता है? हमारा जो क्यूब होता है वो 4 गुना 4 यानी कि ए क्यूब के बराबर होता है। और ए की वैल्यू हमारी क्या बन रही है? 4 बन रही है। तो हमारे इसमें कितने बॉक्स बनेंगे? हमारे इसमें 4 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, 1 2 3 और 1 4। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे भी 1 2 3 और ये 4। ये हमारा बन जाएगा 64 क्यूब्स का एक बड़ा क्यूब बन जाएगा, जो छोटे छोटे जो 64 क्यूब्स हैं उनसे मिलकर के बना है। अब ये कह रहा है कि 2 फलक दिखने चाहिए। 2 फलक किस केप दिखेंगे? देखो, 2 फलक हमारे कहाँ कहाँ पे दिखेंगे? ये जो कोने वाले होते हैं ये 3 फलक होते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको रोटेट करके भी देखते हैं तो 3 फलक दिखाई देते हैं, यहाँ पे भी और नीचे वाले भी, ये वाले भी, ये वाले भी और ये वाले भी। एक फलक कौन से दिखते हैं? ये जो होते हैं ये एक फलक वाले दिखते हैं। ये भी बीच वाले भी एक फलक के होते हैं, ये भी एक फलक के होते हैं। और इसके अलावा जो बचते हैं 2 फलक के, एक तो ये होता है, ऊपर वाली लाइन में देखते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। 2 फलक, एक ये इसके पीछे और एक ये इसके पीछे। तो ऊपर वाली लाइन में, सिर्फ ऊपर वाली लाइन में देखते हैं तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 फलक हैं एक लाइन में। ठीक है, तो इसके बाद बीच में 2 लाइन बनती हैं, बीच में 2 लाइन बनती है। तो इस वाली लाइन में कितने बनेंगे? जो 2 फलक होंगे जो दिखाई देने वाले होंगे। एक फलक ये होगा, एक ये होगा, 2 ये 3 और एक ये इसके पीछे 4। इस लाइन में भी ऐसे ही एक ये होगा, एक ये होगा, एक यहाँ होगा और एक और होगा पीछे। तो इन 2 लाइन में टोटल कितने बन जाएंगे? 4 और 4 8, यानी कि इन 2 लाइन में भी 8 बन जाएंगे। ऐसे ही जैसे नीचे वाला देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे ऊपर वाले लाइन में देखते हैं तो हमारे कितने आए थे? 2 4 6 8। तो नीचे वाले में भी 8 ही आएंगे। तो कुल मिलाकर के ये हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। इसका आंसर क्या आएगा? हमारा 24 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 2 15 4 47 7 1 1 8 11 और क्वेश्चन मार्क है 2। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा हमें देखना है। सबसे पहले देखते हैं तो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 2 सीरीज़ बन रही हैं। एक तो ये 2 4
7 11 और ये आगे ही आएगा। तो 2 से 4 में कितना प्लस हो रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ पे 4 से 7 में +3 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है। तो आगे वाले में क्या होगा हमारा, +5 होगा। तो 11 5 यानी कि इसकी जगह पे हमारा क्या आएगा, 16 आएगा। 16 दो ऑप्शंस में दे रखा है ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं सेकंड वाली सीरीज, ये है 15। 15 होता है हमारा 4 का स्क्वायर -1, ये होता है 4 का स्क्वायर -1। ये होता है हमारा 7 का स्क्वायर -2 47। ये होता है 11 का स्क्वायर 121, और 121 में से हम -3, देखो यहाँ पे -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, तो अगले वाले में क्या होगा, -4 होगा। और सीक्वेंस में देखते हैं तो यहाँ 4 था, यहाँ 7 था, यहाँ 11 था, यानी कि 4 और 3 7 +3, यहाँ पे +4, तो आगे वाले में +5 होगा। यानी कि इसका जो स्क्वायर होगा, ये 11 का स्क्वायर था, तो यहाँ पे +5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। उसमें हम 4 माइनस करते हैं तो 252 आता है। इसका आंसर 252 और 16 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से हमारा आंसर होगा। और ये डी ऑप्शन जो है ये भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स m is 18th from the above, h is 20 from the below, एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन m एंड h। ठीक है जी, हिंदी में पढ़ते हैं तो 50 छात्रों की कक्षा में m ऊपर से 18वां है, h नीचे से 20वां है। m और h के बीच में कितने छात्र हैं। ठीक है जी, टोटल हमारे 50 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे m जो है वो ऊपर से 18वें नंबर पे है, ये m है, और h नीचे से 20वें नंबर पे है। h नीचे से 20वें नंबर पे है, 20वें पे है, 20वें नंबर पे ये है, 18वें नंबर पे ये है। तो हम टोटल हमारे पास बच्चे हैं 50। ठीक है जी, तो ऊपर से 18 और नीचे से 20, टोटल कितने हो गए हमारे, 18 और 20 38 हो जाएंगे। अब 38 हो जाएंगे तो 50 टोटल बच्चे थे, तो हम क्या करेंगे, इस 50 में से 38 माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा आंसर आएगा। 22 विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, रामू की माता, रामूज मदर टोल्ड रामू दैट माई मदर हैज़ अ सन हुज सन इज अभिमन्यु। व्हाट इज अभिमन्यूज रिलेशनशिप विद रामू। रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अभिमन्यु है। अभिमन्यु का रामू की माता के साथ क्या संबंध है। ठीक है जी, तो ये रामू की माता बोलती है रामू को, क्या कहती है रामू की माता रामू को, रामू की माता कहती है कि मेरी माता, यानी कि रामू की माता की माता, रामू की माता की माता का बेटा, यानी कि माता की माता का बेटा कौन होता है, भाई होता है। ठीक है, माता की माता और उसका बेटा कौन हो जाएगा, उसका बेटा ये हो जाएगा। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। ये आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। मेरी माता का एक बेटा है, यानी कि इसका भाई है जिसका पुत्र, इसका पुत्र, इस महिला के भाई का पुत्र कौन है, ये अभिमन्यु है, अभिमन्यु। ठीक है, और जो ये जो महिला है, महिला का पुत्र कौन है, रामू है, रामू है। ये महिला है, महिला का भाई है, और इसके भाई का पुत्र अभिमन्यु है, और जो महिला है उसका पुत्र रामू है। तो इसमें पूछा है कि अभिमन्यु का रामू से क्या संबंध है। अभिमन्यु का मतलब कौन, अभिमन्यु कौन है, तो अभिमन्यु कौन है, अभिमन्यु इस रामू के मामा का लड़का है। यही पूछा ना, रामू को और अभिमन्यु का रिलेशनशिप बताना है। तो अभिमन्यु, रामू में और अभिमन्यु में अभिमन्यु कौन है, तो अभिमन्यु है रामू के मामा। ये क्या है, इसकी माँ और इसका भाई, इसका मामा लगेगा, और मामा का लड़का क्या होता है, मामा का लड़का होता है मेरा भाई। तो इसका आंसर हमारा डी आएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अरुण runs faster than Rahul but not as fast as Dinesh. Dinesh runs faster than Chandra but not as fast as Vikram.
हु रन्स फास्टेस्ट। अरुण राहुल से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। सबसे तेज कौन दौड़ता है? ठीक है जी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे क्वेश्चन बोलता है हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसमें राहुल अरुण राहुल से तेज दौड़ता है। यहाँ पे हम अरुण लिखेंगे। अरुण तेज दौड़ता है किससे? राहुल से। किंतु जो अरुण है राहुल से तो तेज दौड़ता है, परंतु दिनेश से तेज नहीं दौड़ता। तो यहाँ पे सबसे इन तीनों में सबसे जो फास्ट दौड़ता है वो दिनेश दौड़ता है। आगे बोलता है दिनेश चंद्र से तेज है। जो दिनेश है वो तेज दौड़ता है किससे? चंद्र से। तो चंद्र इससे नीचे ही आएगा, CHANDRA, चंद्रा। किंतु विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता, यानी कि विक्रम दिनेश से भी तेज दौड़ता है, VIKRM। जो विक्रम है वो दिनेश से भी तेज दौड़ता है। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? सबसे तेज कौन दौड़ता है उसमें हमारा विक्रम आ रहा है सबसे ऊपर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें सबसे इसका आंसर आ जाएगा हमारा विक्रम। आसान क्वेश्चन था, इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। रेखा ड्राइव्स हर कार 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड रोटेट्स 4 किलोमीटर टू हर राइट एंड देन रोटेट्स द कार टू हर राइट एंड ऑल्सो ड्राइव्स 6 किलोमीटर। हाउ फॉर इज शी फ्रॉम द इनिशियल प्लेस। रेखा अपनी कार 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाती है, वेस्ट में चलती है 6 किलोमीटर। ठीक है जी, ये हमारी डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये क्या है? रेखा चलती है यहाँ से वेस्ट में 6 किलोमीटर चलती है, वेस्ट में 6 किलोमीटर। फिर वो राइट मुड़ती है, राइट टर्न करती है। राइट का मतलब क्लॉकवाइज चल रही है। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। राइट में चलती है तो क्लॉकवाइज चलो, घड़ी ऐसे चलती है। ठीक है, कितना चलती है? 4 किलोमीटर चलती है। फिर राइट में यानी कि क्लॉकवाइज चलती है और कितना चलती है हमारी? ये चलती है 6 किलोमीटर। तो ये हमारी 6 किलोमीटर चलती है। वह आरंभिक से कितने दूर पे है? इसने स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट किया था? यहाँ से। अब ये कहाँ पे है? यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? जितनी ये डिस्टेंस उतनी ये डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 ही होगी और ये आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ओड वन आउट। जनवरी, जून, जुलाई और अगस्त में जो ओड है हमें वो बताना है। जनवरी में 31 दिन होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं और अगस्त में भी 31 होते हैं। तो ओड कौन सा आ जाएगा? ये जून। बी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अरेंज द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। सबसे पहले सैलरी, रेपुटेशन, एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करें। वेतन, प्रतिष्ठा, शिक्षा और रोजगार। सबसे पहले क्या है? एजुकेशन लेनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमें रोजगार मिलता है, फिर उसके बाद हमें वेतन मिलता है और हमारी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो सबसे पहले एजुकेशन, उसके बाद रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद सैलरी और उसके बाद रेपुटेशन, प्रतिष्ठा। 3 4 1 2 3 4 1 2 के हिसाब से हमारा बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है? एक बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। हाँ जी, ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। 5 6 7 2 3 दिया हुआ है, 4 5 6 14 दिया हुआ है, तो 3 4 5 किसके इक्वल होगा? तो हमें यहाँ पता लग रहा है कि ये 7 है, यहाँ इनका सबका ऐड करते हैं तो ऐड तो होता नहीं है, तो इसमें कुछ है जो हमें देखना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, मैं इसको दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको माइनस कर देता हूँ। ये 5 6 30 होता है, 30 में से 7 माइनस करते हैं तो 23 आता है। ये हमारा मैच हो रहा है। वेरीफाई करने के लिए अगले कॉलम को देखते हैं। ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 20 और उसमें -6 कर दूँगा। 20 में -6 करता हूँ 14 आता है। बिल्कुल हमारा वेरीफाई हो रहा है। तो इसमें भी ये हमारा मल्टीप्लाई होगा 12 और 12 में हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस करेंगे। 12 - 5 करेंगे तो हमारा 7 आता है। तो हमारा आंसर होगा 7।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है या कोई सजेशन आपको देना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।